चलो, आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। मैं 2 बार पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आज ये तीसरी बार क्या ही मैं बताऊँ। सुनिए सर, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर मान लो कोई एक आवेश है, ये आवेश है, ठीक है, और इसके आसपास का कोई एक ये ऐसा मैं एक क्षेत्र बता देता हूँ ऐसा समझाने के लिए। ये एक क्षेत्र है, पर ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये आवेश है और इसके चारों ओर का ये एक क्षेत्र है, पर ये ऐसा आवेश कि मान लो ये कोई एक अन्य आवेश है। आवेश को किससे प्रदर्शित किया करते थे? Q से। अगर ये आवेश इस जगह में आने पर, इस पॉइंट तक आने पर ना तो आकर्षण ना तो प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, और अगर ये इसको यहाँ के अलावा यहाँ पर लाएं, अगर इस बाउंड्री के पास, और यहाँ से इस आवेश ने आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करना शुरू किया, तो इस क्षेत्र के, इस सामने के आसपास के पूरे क्षेत्र को जहाँ पर यह आवेश, दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र का नाम होता है वैद्युत क्षेत्र। तो क्या समझ पाए? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सबको तैयार हो चुका होगा। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये समझ गए सब लोग। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखो, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अगर मेरे पास मानो फिर से वही एक ये आवेश है, और अब हम जान चुके हैं आवेश अपने चारों ओर क्या क्रिएट कर लेता है, बोलो, एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर कुछ अनंत पर एक आवेश रखा है, अनंत पे हम देख के तो नहीं आते, लेकिन काल्पनिक आवेश मान लेते हैं, उसका नाम Q0 होता है, ठीक है। ये Q0 क्या है? धन परीक्षण आवेश है, और इसे कहते क्या है, बोले, इसे कहते क्या है? काल्पनिक आवेश होता है। तो अगर मैंने माना कि ये कोई अनंत पर धन परीक्षण आवेश है, इसको उठा करके तुम्हें इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाना है, इस पॉइंट पर। तो जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस करना शुरू करोगे अंदर की ओर, तो इस पर एक बल कार्य करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है उस पर, वहाँ पर वैद्युत बल भी कार्य करता है। तो यहाँ पर जब इसको यहाँ पर लाओगे तो हमें एक बल अनुभव करेगा। जैसे मैंने कहा था ना, किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगे, उस क्षेत्र का नाम क्या होता है, बोले, वैद्युत क्षेत्र। तो जब ये इस बाउंड्री के अंदर आएगा तो ये वैद्युत बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। तो इस क्षेत्र पर आने के जैसे ही इसको यहाँ पर लाएंगे तो इस पर एक बल कार्य करेगा F, और अगर मान लो उठाकर इस बिंदु तक लाए, Q0 लाए, तो जितना बल कार्य करता है और जिस परीक्षण आवेश को ला रहे हो, इन्हीं का अनुपात कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब हम ये कह सकते हैं, इसकी तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला ऐसे ही समझ लो, F ऊपर और बटे की लाइन, ये Q0 नीचे। यही फॉर्मूला भी होता है F/Q0, ये होता है फॉर्मूला। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? किसी धन परीक्षण आवेश को, इसका नाम क्या बताया गया था, बताएं? धन परीक्षण आवेश। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये बाउंड्री कहलाती है वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में उस पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब अनुपात भी होता है, को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से डिनोट करते हैं। E बराबर होता है F/Q0। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
एक बार पूरी डेफिनेशन फिर सुन लें। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में उस पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर F/Q0 होता है। अगर मैं यहाँ से इसका मात्रक और विमा निकालें तो फिर क्या बनेगा, देखो इसकी अगर हम मात्रक की बात करते हैं, मात्रक बताएं ऊपर क्या है F का मात्रक बल है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश नीचे इसका मात्रक कूलाम। अगर विमा की बात करें तो न्यूटन बल की विमा होती है, इसकी जो विमा होती है mL/T⁻² होती है। कूलाम आवेश का मात्रक है, इसकी विमा 80 होती है। दोनों की पावर 1 है। ऊपर बनेगा mL/T⁻²। और ये जो a की पावर +1 है ऊपर आएगी तो कैसी हो जाएगी -1। t की पावर +1 ऊपर जाएगी तो -1। अब इन दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा mL/T की पावर, देखो ये -2 ये -1 टोटल -3 और a की पावर -1। ये बन जाती है इसकी विमा। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, विमा होती है mL/T⁻3 a की पावर -1। अगर बात करते हैं ये राशि कैसी है तो यह सदिश है। कैसी सदिश। इतनी चीज़ें हैं इसके बारे में। अब हम इसके बाद डेरिवेशन पढ़ेंगे। मुझे लगा ये सब समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर है इतना। लाइन क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो यहाँ पर हमें किसी बिंदु आवेश के कारण मुझे निकालना है, किसी बिंदु पर निकालना है और निकालना क्या है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सारी 3 चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों को एक एक करके हम बनाते हैं। पहले मुझे क्या करना है, कोई एक बिंदु आवेश लेना है तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर एक पॉइंट रख देते और यहाँ पर एक आवेश Q रख लेते। मान लेंगे कि एक बिंदु आवेश है, इसके कारण किसी बिंदु पर, तो इससे मानो कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है P और यहाँ पर मुझे निकालनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इस आवेश से ये बिंदु P कुछ दूर पर है तो इनके बीच की दूरी होगी और वो दूरी हम लोग मान के चलेंगे R। ये मान लीजिए R। फिर एक बात है कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि E बराबर होता है F/Q0। आपको यहाँ समझना चाहिए कि E निकालने के लिए आपको F और Q0 की ज़रूरत पड़ती है। Q0 ना बोल सको तो आवेश बोलो। ये F निकालना है, ये Q0 तो काल्पनिक आवेश होता है, कहीं पर भी मिल जाएगा। बशर्ते F निकालने के लिए मुझे ये बात बताओ कि अगर E निकालना है तो F और Q की ज़रूरत है। F कब निकलेगा? F कूलाम के नियम पे मिला था हमें, और कूलाम का नियम कितने आवेशों के लिए लागू होता है? कम से कम 2 आवेशों के बीच। अगर 2 आवेश यहाँ पर है ही नहीं तो हम कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो बात आती है यहाँ पर कोई एक और आवेश होना चाहिए। तो ये जो Q0 है ये कैसा आवेश था? मैंने बताया था काल्पनिक है, कहीं पर भी इमेजिन कर सकते हैं। तो मान लो कि बिंदु P पर यहाँ पर एक Q0 आवेश उपस्थित है। जैसे उपस्थित हो गया तो अब सारी बातें तुम जान जाओगे। अगर मैं कहूँ इसके कारण इस पर बल लग रहा होगा तो लग रहा है। क्यों? क्योंकि कूलाम का नियम कहता है कोई भी 2 आवेश है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये हम वैद्युत बल में भी जान चुके थे। वैसे अगर मैं पूछूं इसकी दिशा इस पर किधर की ओर, तो ये भी धन है ये भी धन है, तो बाहर की ओर धक्का देगा इसको, तो ये होगी बल की दिशा। और ये धन आवेश है तो यही होगी वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा। दोनों की दिशाएं सेम होगी। ये दिशा के बारे में बात हो गई। बस फिलहाल अभी मुझे देखो Q0 E निकालने के लिए मुझे F और Q0 की ज़रूरत थी, तो Q0 मिल चुका है। अब क्या बचा? F। तो F हम निकालेंगे। F कैसे निकालेंगे? बल है तो हम बोलेंगे Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल। लिखेंगे Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है बताएं? जो F होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 मतलब पहला आवेश तो है Q, Q2 का मतलब दूसरा आवेश है Q नॉट, और ये R दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है R, तो R का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन है। देखिए यहाँ से हम लोग ये समझ चुके थे E निकालने के लिए F की ज़रूरत पड़ेगी और Q नॉट की। Q नॉट दिख गया था, F भी पता चल गया, अब हम लोग निकाल लेंगे E का मान वहीं से। तो यहाँ से अब हम इसको मिटा देते हैं, सुनिए ज़रा। अब हम लिखेंगे कि अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है बता दें, F अपॉन Q नॉट, यही तो पढ़ाया था अभी। अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ 1/Q नॉट इंटू F, तो किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, वजह ये कि F का गुणा 1 में करेंगे तो कितना रहेगा, F नीचे Q नॉट है ही, F का गुणा 1 में तो F नीचे Q नॉट, ये सेम चीज़ है। अब यहाँ पर समझें तो E बराबर ये 1/Q नॉट लिखा रहने देंगे, और इसकी जगह में F की जगह में कितना रखेंगे, ये जो वैल्यू आई है समीकरण 1 से, यही F का मान, ये पूरा रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर, ये Q नॉट से ये Q नॉट ख़त्म, तो E बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर, और यही है वो फॉर्मूला। पर ये चीज़ें निर्वात के लिए हैं, यहीं पर आ जाता है। अगर माध्यम रख दें तो अगर जैसे ही बात आए माध्यम के लिए, माध्यम के लिए जो E का मान बनेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ जाएगा K स्मॉल लेटर में। यहाँ पर K क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक, और आगे सेम Q अपॉन R स्क्वायर। ये इतना सबको तो आता ही है, तो ठीक है। फिर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लें, या तो फिर मैं इसे हटा दूँ, किसी को कुछ दिक्कत नहीं।